मैं हूं गुस्तर और आप देख रहे हैं अपना एजुकेशनल चैनल एजुकेयर ऑल। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के पार्ट 5 के, जिसमें इम्परेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दोनों के बारे में बात की जाएगी। अब देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से चेंज किया जाता है और इसमें क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि इम्परेटिव सेंटेंस में क्या कहा जाता है, होता क्या है, कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इसका क्या भाव होता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में समझ लीजिए। इम्परेटिव सेंटेंस में होता क्या क्या है। प्रार्थना की जाती है, किसी से प्रार्थना की जाती है, आदेश दिया जाता है और नम्र निवेदन किया जाता है, परामर्श दिया जाता है। ये सब प्रकार के भाव उसमें दिए जाते हैं। तो प्रार्थना, आदेश, नम्र निवेदन तथा परामर्श आदि के भाव प्रकट किए जाते हैं। प्रायः ये वाक्य क्रिया यानी जो मूल वर्ब होता है उसकी फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होते हैं। जो भी होता है शुरुआत, जो प्रारंभ होता है वो फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होते हैं, क्योंकि इनमें वाक्य का कर्ता सब्जेक्ट जो होता है वो छुपा हुआ होता है। तो इसको समझने के लिए देखते हैं, हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। तो इम्परेटिव सेंटेंस को जैसे मान लीजिए, सपोज दैट कोई कहता है ओपन द डोर, उसके बाद फिर उसका निगेटिव करेंगे तो डू नॉट ओपन द डोर। आइए देखें, रमा सेड टू अर्जुन गो अवे, रामा ऑर्डर्ड। अब इस बात को ध्यान रखना होगा कि ये ऑर्डर्ड कहाँ से आ गया। जब इसको आप पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने से आपको पता चलेगा ये ऑर्डर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको याद होगा, पता चलेगा कि यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है। क्या दी जा रही है? आज्ञा। तो ये ऑर्डर्ड हो गया। रामा सेड टू अर्जुन, सेड के स्थान पर ऑर्डर्ड का प्रयोग किया गया है। गो अवे, जाओ यहाँ से, तो गो अवे टू लगाते हैं। यहाँ पर एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि इसमें इन्वर्टेड कामा को हटाने के बाद टू का प्रयोग करते हैं। चलिए, ही सेड टू हिम प्लीज़ वेट हियर टिल आई रिटर्न। अब यहाँ पर जब तक मैं न लौटूँ तब तक कृपया इंतज़ार करें। तो ही रिक्वेस्टेड आएगा, सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड आ जाएगा। हिम है और इन्वर्टेड कामा को हटाने के बाद टू लगा दें, प्लीज़ गायब हो जाएगा। वेट डियर, हियर का डियर हो जाएगा, टिल ही रिटर्न। इसके बाद कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। अब जज जो है वो आपको आज्ञा ही तो दे सकता है। यहाँ पर निवेदन था, आप पहले वाले में देखेंगे यहाँ पे निवेदन किया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, इसलिए यहाँ पर रिक्वेस्ट का भाव लेकर आगे रिक्वेस्ट लगा दिया गया सेड टू के स्थान पे। अब पहले गवाह को बुलाओ, सेड द जज, जज ने कहा। जज कमांडेड देम, जज ने उन लोगों से कहा कि टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। अब ये कमांडेड जो है इसके भाव के आधार पे आ रहा है, यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है। अच्छा, ही सेड टू हिज मास्टर, उसने अपने मास्टर मालिक से कहा, फॉरगिव मी सर। तो अब वो माफ़ी मांग रहा है, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर अब निवेदन करेगा। तो ही रिक्वेस्टेड या बेग्ड, निवेदन किया या भीख मांगा। हिज मास्टर टू, यहाँ टू लगा देंगे, इन्वर्टेड कामा को हटाकर फॉरगिव हिम। सर गायब हो गया क्योंकि यहाँ पे इसने रिक्वेस्टेड लगा दिया। अब दूसरा जो आता है वो लेट आता है। लेट के प्रयोग में इसको समझने के लिए इसको समझें और पढ़ें और समझें। ही शाउटेड लेट मी गो,
वो चिल्लाया, मुझे जाने दो। ही शाउटेड टू देम, शाउटेड है यहाँ पे बहुवचन, देम टू लगाएंगे। लेट हिम गो, लेट मी को हिम बना देंगे क्योंकि जो आई मी है, ये मी जो है आई का ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए आई को ही से बदलते हैं। फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन को ही से बदल रहे हैं, तो यहाँ पर हिम हो जाएगा गो। ही सेड लेट अस वेट फॉर द अवार्ड, ही प्रपोज्ड दैट। अभी प्रपोज्ड इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर लेट अस वेट फॉर द अवार्ड, आओ हम इंतज़ार करते हैं इनाम के लिए, तो यहाँ प्रपोजल दिया जा रहा है, दैट लगेगा। वी शुड, आस का हो जाएगा वी शुड वेट, वेट वही है, फॉर द अवार्ड। लेट को हटाकर शुड लगा दिया गया, लेट हट गया, शुड लग गया। ही सेड लेट्स लीव द कार एट द स्टेशन। अब यहाँ पर सलाह दी जा रही है, लीविंग द कार एट द स्टेशन। इस प्रकार से हमारा अगला जो हिस्सा है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी विस्मय सूचक वाक्य। इससे क्या होता है कि इसमें पता चलता है कि ये हृदय की भावनाएं होती हैं, जैसे जॉय है, सारो है, सरप्राइज़ है, अनुमोदन है या अप्रूवल है आदि प्रकट होती है। इन वाक्यों के अंत में एक विशेष चीज़ लगा होता है जिसे हम विस्मय सूचक चिन्ह कहते हैं, यानी मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन का प्रयोग किया जाता है। अब देखें, एक्सक्लामेशन तथा विशेष प्रकट करने वाले वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब प्रायः वाक्य के भाव के अनुसार, इसमें भी सेड के स्थान पे बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि एक्सक्लेम्ड आता है, अपलॉडेड आता है, और क्या नाम है, बेड आता है, और विश्ड आता है, वगैरह वगैरह इस तरह आते हैं। तो विद जॉय लगाते जाइए, और मतलब एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, क्राइड आउट वगैरह, ये सारी चीज़ें परिवर्तित होती हैं, सेड को बदला जाता है। ऐसे वाक्यों में दैट नामक कंजक्शन का प्रयोग होता है। अभी आपने ऊपर देखा था दैट का प्रयोग नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें दैट का प्रयोग किया जाता है। ही सेड अलास आई एम ruined, ही एक्सक्लेम्ड विद सारो, दुख से जो है विस्मित रहा, उसने कहा कि ही वाज ruined। यहाँ आई है, आई को ही के अनुसार बदल दीजिए, ही हो गया, वाज ruined हो गया। वाज इसलिए लग गया क्योंकि यहाँ पर आई है, ठीक है, कंटिन्यूस था, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस था, तो ये पास्ट कंटिन्यूस में हो गया, ruined हो गया। अच्छा, तो मीरा सेड हाउ क्लेवर आई एम, मीरा एक्सक्लेम्ड दैट शी, आई का शी। अब ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन को हमने असर्टिव बना लिया, शी वाज वेरी क्लेवर। अच्छा, द कैप्टन सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल। द कैप्टन अपलॉडेड हिम सेइंग दैट ही हैड डन वेल। अपलॉडेड यहाँ पर आ गया, यहाँ पर एक्सक्लेम्ड आया था, यहाँ पे एक्सक्लेम्ड आया था, यहाँ अपलॉडेड आ गया, सेइंग दैट कहते हुए, ब्रेवो, ब्रेवो की वजह से यहाँ पर अपलॉडेड आया। यू हैव डन वेल, सेइंग दैट ही हैड डन वेल, सेइंग दैट। प्लेयर सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच, प्लेयर exclaimed with joy that they had won the match। that लग गया कि, यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा को हटाया गया, हुर्रा को गायब कर दिया गया। वी का दे बन गया क्योंकि ये बहुवचन है, ये बहुवचन की बात कर रहे हैं। ये सेकंड पर्सन है, नहीं, आई और वी ये फर्स्ट पर्सन आता है, यू सेकंड पर्सन आता है, तो ये प्लेयर के साथ बनेगा, तो दे हैड वन द मैच,
यहाँ प्लेयर्स है, प्लेयर्स सेड। ही सेड टू देम ऑल गुड बाय माई फ्रेंड्स, ही बेड गुड बाय टू ऑल हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पर दैट का प्रयोग दिखाई नहीं दे रहा है, तो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू का प्रयोग किया गया है। अच्छा, आई सेड टू ऑलिवर हैप्पी क्रिसमस, आई विश्ड ऑलिवर ए हैप्पी क्रिसमस। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वर्ब्स, प्रोनाउन तथा एडवर्ब्स को परिवर्तित करने के जो नियम है वो असर्टिव सेंटेंस वाले ही इसमें लगते हैं। दैट नाम का कंजक्शन प्रयोग किया जाता था। तो ये था आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस। इस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की जो प्रक्रिया थी, जो अभी तक हमारी सीरीज चल रही थी, उसका अंत हुआ। और अब अगली जो सीरीज स्टार्ट अप होगी वो होगी इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। तो उसके लिए इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट की इस सीरीज़ में आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना सिखाया जाएगा। उसके लिए अगले एपिसोड को या अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें अपने साथियों के साथ। अपने साथियों से भी कहें कि इनको सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको अच्छी तरह से मिल सके।